अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मारिया सैयद है और मैं पिछले 10 साल से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एज कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। जो भी आप स्कार्फ बहुत टाइट ले रहे हैं या आप कैप पहन रहे हैं, अगर वो कॉन्स्टेंटली एक जगह पे ट्रैक्शन या प्रेशर क्रिएट कर रही है तो उस एरिया के बाल आपके डैमेज हो सकते हैं। ये भी बहुत क्वेश्चन कॉमन है कि आप बार बार शैम्पू करेंगे, डेली शैम्पू करें तो उससे क्या हेयर फॉल होगा। तो इट्स नॉट ट्रू। बार बार मतलब दिन में एक दफ़ा शैम्पू करने से कोई हेयर फॉल को इंक्रीज़ नहीं करेगा। आप खुद बीमार हुए हों, फैमिली मेम्बर की तरफ से, या आप का कोई ऑपरेशन, बड़ी सर्जरी या अल्लाह ना करे एक्सीडेंट, तो इसके 1-2 महीने के बाद जो है ना एक फेज़ आता है जिसमें आपका काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल होता है। हेयर ग्रोथ जो है वो आपकी स्कैल्प से हो रहा होता है, वो नीचे से नहीं हो रहा होता। तो इट्स नॉट लाइक कि आपके बार बार शेव कराने से या हेयर कटिंग करने से आपके बाल जो है ना वो ग्रो अच्छे करेंगे। बेसिकली बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि अगर हम स्कार्फ लेते हैं बहुत टाइट तरीके से या फिर हेलमेट्स या इस किस्म की चीज़ों से हेयर फॉल होता है या नहीं होता। तो इसमें बेसिकली इसका कोई एविडेंस नहीं है, ना ही ये ट्रू है, क्योंकि आपको हेयर का जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं या जो न्यूट्रिशनल सप्लाई है वो आपके ब्लड से आ रही होती है, वो आपके एक्सटर्नल उससे एनवायरनमेंट से नहीं आ रही होती। बेसिकली हेयर इज़ अ डेड टिश्यू। लोग कहते हैं कि उनको एयर रुक जाती है या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, एक लिहाज से इसको ये कहा जा सकता है कि अगर आपकी जो भी आप स्कार्फ बहुत टाइट ले रहे हैं या आप कैप पहन रहे हैं, अगर वो कॉन्स्टेंटली एक जगह पे ट्रैक्शन या प्रेशर क्रिएट कर रही है तो उस एरिया के बाल आपके डैमेज हो सकते हैं। इसमें कोई ट्रुथ नहीं है कि अगर आप स्कार्फ लें तो आपका हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये भी बहुत क्वेश्चन कॉमन है कि आप बार बार शैम्पू करेंगे, डेली शैम्पू करें तो उससे क्या हेयर फॉल होगा। तो इट्स नॉट ट्रू। बार बार मतलब दिन में एक दफ़ा शैम्पू करने से कोई हेयर फॉल को इंक्रीज़ नहीं करेगा। हाँ, मेडिकेटेड शैम्पूज़ में कुछ कभी कभार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बाज़ औक़ात एक्सेस सबूरिया को कंट्रोल करने के लिए देते हैं, एक्सेस डैंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए देते हैं। तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हेयर शाफ्ट को, यानी हेयर की बॉडी को ड्राई कर देता है, थोड़ा रफ़ कर देता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मेडिकेटेड शैम्पू 3 टाइम्स अ वीक यूज़ करें या ट्वाइस अ वीक यूज़ करें, लेकिन डेली शैम्पू करने से हेयर फॉल इंक्रीज़ नहीं होता। पुअर सर्कुलेशन अगेन आपकी इंटरनल इशू है, आपकी बॉडी के अंदर से आएगी सर्कुलेशन। जो भी मसाज आप किसी भी जगह का अगर मसाज करें तो उसकी यही रीज़न होती है कि आप उसकी सर्कुलेशन को, लोकल सर्कुलेशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं। लेकिन पुअर सर्कुलेशन कोई ऐसी टर्म नहीं है कि अगर आप एक हेल्दी हो, अदरवाइज़ नॉर्मल आपका कोई बीमारी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है तो आपका एक एरिया की सर्कुलेशन पुअर हो जाएगी। लेकिन आप अगर उस लोकल एरिया पे मसाज करेंगे तो फॉर द टाइम बीइंग उसकी वेज़ोडाइलेशन और थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगी। लेकिन नॉर्मल अगर आपका हेयर फॉल नहीं है और एकदम से होना शुरू हो जाए तो इट्स नॉट लाइक कि आपकी पुअर सर्कुलेशन है, अनलेस आपको कोई और खुदा ना खास्ता बड़ी बीमारी नहीं है या आप किसी और कंडीशन से नहीं गुजर रहे। स्ट्रेसफुल कोई भी इवेंट आपकी डेली रूटीन में आया हो, खुदा ना खास्ता आप खुद बीमार हुए हों, फैमिली मेम्बर की तरफ से, या आप का कोई ऑपरेशन, बड़ी सर्जरी या अल्लाह ना करे एक्सीडेंट, तो इसके 1-2 महीने के बाद जो है ना एक फेज़ आता है जिसमें आपका काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल होता है। उसको हम कहते हैं टीलोजन इफ्लूवियम। तो येस, स्ट्रेस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हेयर फॉल में। ना सिर्फ मेंटल स्ट्रेस बल्कि फ़िज़िकल स्ट्रेस, दोनों स्ट्रेस का हेयर फॉल में बहुत ज़्यादा रोल है। और जो डे टू डे स्ट्रेस है, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया, आपकी स्लीप पूरी नहीं है, आपका खाना पीना टाइम पे नहीं है, तो वो भी हेयर फॉल को ज़्यादा करता है। कॉजेज़ ऑफ हेयर फॉल पे डिपेंड करता है। जो आपका एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, अगर वो आपका जेनेटिकली आप बहुत प्रीडिस्पोज्ड हैं फॉर हैविंग दैट, तो वो डेफिनेटली जितने भी बाल गिरेंगे वो परमानेंट होंगे, अनलेस आप हेयर ट्रांसप्लांट कराएं और वो वापस रीग्रो करें आपके बाल। और बाकी जितना भी टाइप ऑफ हेयर फॉल है, इवन जो एनाजिन इफ्लूवियम है जिसको हम कीमोथेरेपी के बाद हेयर फॉल कहते हैं, जिसमें पूरे सर के बाल गिर जाते हैं, वो भी वापस आ जाते हैं। और बाकी कोई भी ऐसा हेयर फॉल नहीं है कि वो परमानेंट हो, एक्सेप्ट फॉर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया।
कहते हैं कि मैंने हेड शेव कर लिया है, हमने इतनी दफ़ा हेड शेव किया सिर्फ इस रीज़न से कि हमारे बाल हेल्दी आएंगे, तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, इट्स जस्ट अ मिथ। और बाज़ औक़ात आपके हेयर इतने बेजान हो चुके हुए होते हैं कि स्प्लिट एंड पे, ये मैं गर्ल्स के लिए ज़्यादा कह रही हूँ, वो आप कट कराएंगे तो ज़ाहिर है वो आपको हेल्दी लगेंगे, लेकिन हेयर ग्रोथ जो है वो आपकी स्कैल्प से हो रहा होता है, वो नीचे से नहीं हो रहा होता। तो इट्स नॉट लाइक कि आपके बार बार शेव कराने से या हेयर कटिंग करने से आपके बाल जो है ना वो ग्रो अच्छे करेंगे। हेयर प्रोसीजर्स हैं, जो पार्लर के प्रोसीजर्स हैं, कैरेटिन है, हेयर डाइज़ हैं, और पहले उनको ब्लीच किया जाता है और बहुत सारे ऐसे काम, उसके बाद हेयर फॉल बहुत ज़्यादा एक्सेस होता है। और मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो है ना वो पार्लर के किसी ना किसी ट्रीटमेंट के बाद ही आ रहे होते हैं, और उनके हाथों में और उनके बैग्स में बड़े बड़े बालों के गुच्छे होते हैं कि ये देखें हमारे 1 दिन का हेयर फॉल है और 2 दिन का, और जब हिस्ट्री ली जाए तो उन्होंने रिसेंटली कोई ना कोई हेयर ट्रीटमेंट करवाया होता है। तो इट्स ट्रू कि पार्लर के और इस किस्म के जो बहुत सारे हेयर ट्रीटमेंट्स आजकल बहुत कॉमन है, वो आपको बहुत जल्दी बहुत एक्सेस हेयर फॉल कर सकते हैं।